स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट मतलब कि ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था में आप पढ़ चुके हैं यूनिट सेल मतलब एकक कोशिका के प्रकार, एकक कोशिका कितने क्या होते हैं, है ना। और इससे पहले आपने पढ़ा है क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय के बारे में, उनके प्रकार के बारे में। तो आज हम इसी अध्याय से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग का अगर मैं देखूं तो पैकेजिंग क्या होगा कि पैकिंग या फिर पैकेजिंग, ठीक है ना। पैकिंग या पैकेजिंग में हमको पढ़ना है कि कैसे कैसे आपका संकुलन होता है ठोस अवस्था का। क्या होता है? संकुलन। पैकेजिंग को या पैकिंग को संकुलन कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इनका पैकिंग होता है। आप गिफ्ट पैक तो करते ही होगे, है ना। तो वैसे ही बच्चों सभी ठोस अवस्थाओं का में जो अणु, छोटे छोटे जो अणु आपस में मिल के एक यूनिट सेल मतलब एकक कोशिका का निर्माण करते हैं। और ये एकक कोशिका एक के साथ एक जुड़कर एक संपूर्ण ठोस का निर्माण करती है, ठोस वस्तुओं का निर्माण करती है या पदार्थों का निर्माण करती है। उनके हम पैकिंग के बारे में जानेंगे कि इनका पैकिंग कैसे होता है, इनका संकुलन कैसे रहता है। ठीक है, तो इनका संकुलन कैसे होगा, इनकी परिभाषा के बारे में जानते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सॉलिड स्टेट पैकिंग मतलब कि ठोस अवस्था का संकुलन। अब ठोस अवस्था की संकुलन की बात करें तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दिया हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा है, ध्यान से देखिए। ठोस में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो जाए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा व्यवस्थाकरण करना है, मतलब कि हमें जो ठोस अवस्था में जो कण है, मान लो ये कण है, ये कण है, इनका व्यवस्था कुछ ऐसे करना है कि उनके मध्य जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान, वो बहुत कम हो जाए। अब इसमें इस तरीके से, अब यहाँ पे खाली स्थान आ रहा है लेकिन यहाँ पे खाली स्थान नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें अवयवी कणों का व्यवस्थीकरण कुछ इस प्रकार से करना है कि इन दोनों कणों के मध्य का जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम हो जाए। और इस व्यवस्था में जो संरचनाएं मिलती हैं हमको, है ना, जो संरचना मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, निबिड। निबिड को हम बोलते हैं क्लोज। ठीक है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, निबिड संकुलित संरचना। तो दोनों नाम याद रखना है ताकि आपको, लेकिन ज़्यादातर क्लोज पैकिंग इंग्लिश के ध्यान में रखो क्योंकि प्रश्न इसी से रिलेटेड आ जाते हैं। निबिड बहुत ही कम लिखा जाता है, क्लोज पैकिंग इस संरचना को समझाइए। ठीक है, तो ठोसों का संकुलन समझ आया। तो ठोस के संकुलन को हम कहते हैं निबिड संकुलित संरचना, जिसमें हम अवयवी कणों का व्यवस्थीकरण कुछ इस प्रकार करते हैं कि उनके मध्य का रिक्त स्थान कम हो जाए। देखो, खत्म नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे रिक्त स्थान आ रहा है। ऐसे रिक्त स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। जैसे चतुष्फल की रिक्तिका इसी अध्याय में है, अष्टफल की रिक्तिका। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे वो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन इस तरीके की रिक्तिकाओं को हम पूर्णतः खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इनकी रिक्तिकाओं को कम ज़रूर कर सकते हैं। तो हमें व्यवस्थीकरण कुछ ऐसे करना है कि इनकी जो रिक्तिका है वो कम हो जाए, है ना। समझ आ रहा है? अब आते हैं इसके अगले टॉपिक पे। तो एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों का, है ना, अवयवी कणों को ठोस गोले में, है ना, समरूप मानते हुए 3 पदों में संरचनाएं निर्मित की जा सकती हैं। अब ये क्या बोलता है कि अगर हमारा यूनिट सेल है, यूनिट सेल आपको मालूम है, ठीक है, अगर हमारा जो यूनिट सेल है उसमें जितने भी कण होते हैं जिनका व्यवस्था हमको करना है, वो जब व्यवस्था हम करते हैं तो हमको 3 पद में व्यवस्था करते हैं। तो हमको क्या मिलता है, एक अलग अलग संरचना मिलती है। किसकी? क्लोज पैकिंग की। किसकी मिलती है? क्लोज पैकिंग मतलब निबिड संरचना मिलती है 3 टाइप्स की। तो 3 टाइप्स में पहला टाइप्स होता है एक विमी 1 डायमेंशियल, द्विविमी 2 डायमेंशियल, 3 विमी, है ना, जिसको त्रिविमी बोलते हैं, 3 डायमेंशियल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो स्टार्ट करते हैं 1 डायमेंशियल स्ट्रक्चर। अब 1 डायमेंशियल
क्लोज पैकिंग की बात करूं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक विमीय निबिड संकुलन, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो वन डायमेंशियल की बात करें तो देखो इसको पहले आप समझ लो, फिर आप परिभाषा पढ़ना। तो देखो मान के चलो एक अक्ष हम ले लिए है ना, एक्स अक्ष या वाई अक्ष कोई भी, उसमें हम अणुओं का व्यवस्थीकरण कुछ ऐसे करेंगे जो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए निकल जाएंगी। इस तरीके से देखो मैं अणुओं का व्यवस्थीकरण वैसे ही कर रही हूँ जैसे एक दूसरे को ये स्पर्श कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर भी नहीं है, तो इस तरीके से इनमें व्यवस्थीकरण होगा, ठीक है। तो ऐसा जो व्यवस्थीकरण है जो सीधा सीधा दिखाई देगा, ये एक के ऊपर एक भी बना सकते हो ऐसा, ठीक है। आप कितना भी बना सकते हो, आप दीवार बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके का व्यवस्थीकरण आपको करते हुए दिखाई दे सिर्फ एक ही तरफ, मतलब कि मैं बोल सकती हूँ ये मेरा हाथ है ना, इसको मान के चलो कि ये आपका एक यूनिट सेल का सामने का हिस्सा है, इसको सामने तरफ से मैं अगर देख रही हूँ ये, तो आपको सिर्फ मेरा सामने दिख रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ ये दिख रहा है। तो ये सिर्फ एक ही भाग आपको अगर दिखाई देता है या एक ही पंक्ति आपको दिखाई देती है तो वो होता है वन डायमेंशियल, क्या होता है, क्लोज पैकिंग। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यही चीज़ बोल रहा है कि इसमें देखो परिभाषा में वन डायमेंशियल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में गोलों के व्यवस्थित करने की जो केवल एक विधि होती है, केवल एक विधि, कौन सी, कि वो गोले एक दूसरे को या वो कण एक दूसरे को, गोले को मैं कण बोल रही हूँ ध्यान में रखना, वो कण एक दूसरे को क्या करते हो, स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते जाएं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये वन डायमेंशियल है, स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है तो आप भी बना सकते हो। टू डायमेंशियल की ओर चलते हैं जो द्विविमीय निबिड संकुलन होता है। तो टू डायमेंशनल में इससे पहले हम कुछ पॉइंट और जान लेते हैं, ठीक है, एक विमीय के, कि पहला इसमें पहला पॉइंट क्या होता है कि इस व्यवस्था में क्या होता है, प्रत्येक जो गोला या कण है दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। कैसे होता है भाई, देखो ये देखो यहाँ पे ये वाला जो कण है ये इससे स्पर्श कर रहा है और इससे, वैसे ही इस गोले को अगर मैं देखूं इस कण को, तो ये इस गोले से स्पर्श कर रहा है और इस कण से स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से क्या बोलता है कि जो मध्य के जो कण होते हैं वो दो निकटवर्ती कणों से स्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो किसी भी संरचना में एक गोले या कण के निकटतम जो कण होता है या गोला होता है उनकी जो संख्या होती है वह सहसंयोजक संख्या कहलाती है। अब कैसे होती है, देखो मैंने एक अक्ष में सभी कणों को व्यवस्थित कर लिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस कण की बात करूं, ये वाले कण की, तो ये इस कण से स्पर्श कर रहा है और इस कण से, तो इसका जो ये जितने कणों से स्पर्श करे, ये जिस कण से स्पर्श कर रहा है वो, जैसे इससे किया तो एक और ये दूसरा, तो मतलब ये कण का कितने हो गए, दो, क्या हो गए, सहसंयोजक संख्या हो गए। वैसे ही अगर ये कण की बात करूँ तो ये भी दो से स्पर्श कर रहा है, ये कण की बात करूँ ये भी दो लोगों से स्पर्श कर रहा है। तो जो कोई भी कण है वो जितने लोगों से स्पर्श करेगा, है ना, वह उसकी सहसंयोजक क्या होगी, संख्या होगी। तो ध्यान में रखना सहसंयोजक संख्या क्या होती है। अब आते हैं हम द्विविमीय पे, तो ये नेक्स्ट वीडियो पे मैं समझाती हूँ।